देखिए जस्मिन, ये सुरेंद्र नाम का बदमाश है और पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी और जब पुलिस इसको पकड़ने के लिए गई तो पुलिस पर इसने फायरिंग की और बाद में जवाबी फायरिंग में इसको पुलिस की गोली लगी। फिलहाल ये गंभीर रूप से घायल है, जिसे रोहतक पीजीआई में दाखिल कराया गया है। नामी बदमाश है और इसकी तलाश काफी अरसे से की जा रही थी। कल रात को पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली थी, उसके बाद एक टीम गठित की गई इसको पकड़ने के लिए। और जो कलानौर का बसाना रोड है, वहां पर खेतों में मकान बना हुआ था, वहां पर इसके साथ मुठभेड़ हुई। हालांकि इसने पुलिस पे फायरिंग की और एक एएसआई की छाती में गोली लगी, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिससे उसकी जान बच गई। जहां तक इस बदमाश की बात है, ये बताया जा रहा है, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पिछले सप्ताह एक कलानौर के ही एक गांव का एक लड़का था प्रदीप, जिसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी हत्या में इसको नामजद बताया गया है। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि उस हत्याकांड में सुरेंद्र शामिल था और सुरेंद्र ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। तो पुलिस उसी को लेकर इसकी तलाश कर रही थी और जब कल इसको पकड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस पर इसने फायरिंग की और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बिल्कुल धीरेन्द्र, पुलिस से जवाबी फायरिंग तो जरूर की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर अपराध का ग्राफ और इस तरह बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस से ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आए दिन इस तरह की वारदात सामने आ रही है और खुलेआम जिस तरीके से बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं और पुलिस दबिश भी दे रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं बढ़ रही है, बिल्कुल चिंता की बात है। और इसको लेकर हाई लेवल की कमेटी की एक मीटिंग भी हो चुकी है। पुलिस ने रिव्यू भी किया है कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, एक संगठित गिरोह के तौर पर अपराध पनप रहा है, तो उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर लगातार मीटिंगें भी चल रही है। और ये उसी मीटिंग का परिणाम है कि बदमाशों पर नकेल डालने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की जाती है ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। और ये देखिए, हैरत की बात है कि पुलिस पर भी फायरिंग करने से नहीं चूकते। तो कल एक बड़ा हादसा पुलिस कर्मचारी के साथ भी हो सकता था, जिस तरीके से फायरिंग की गई थी। बिल्कुल धीरेन्द्र, और इस तरह के बदमाशों पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत अब नजर आ रही है, क्योंकि ये बदमाश पुलिस पर भी फायरिंग करने से चूक नहीं रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं और पुलिस का भी इन्हें कोई खौफ नहीं है। धीरेन्द्र, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और जानकारियों के लिए। तो देर रात 1 बजे का ये पूरा मामला है, जहां कुछ बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। और आप बदमाशों के हौसले देखिए, पुलिस पर भी उन्होंने गोलियां दागी हैं। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। बदमाश की गोली से बाल बाल एएसआई की जान बची है। एएसआई की बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचाई है। साथ ही इस फायरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है, वो भी जख्मी हुआ है, उसे पीजीआई में भर्ती किया गया है। एक बदमाश को दबोच लिया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी और आगामी कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि बदमाश इस कदर बेलगाम घूम रहे हैं कि पुलिस का भी उन्हें कोई खौफ नहीं है। और अगर मुठभेड़ होती है तो पुलिस पर भी गोलियां दागने से, कानून को हाथ में लेने से पहले वो एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। बड़ी खबर रोहतक से निकलकर आई है, जहां मुठभेड़ हुई है। देर रात 1 बजे बदमाशों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है। एएसआई की बाल बाल जान बची है। बदमाश की गोली लगते लगते बची, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो शायद जान बच गई, अदरवाइज कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो वहीं फायरिंग के बाद पुलिस ने एक बदमाश को भी दबोच लिया है। गोली लगने से घायल बदमाश को पीजीआई में भर्ती किया गया है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है।